हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज इस वीडियो ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं भारत के मंदिरों के बारे में। भारत के मंदिरों के बारे में बात करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक समय ऐसा था जब भारत ना तो अंग्रेजों का गुलाम था और ना ही मुगलों का गुलाम था। उस समय भारतीय राजाओं का भारत पे शासन हुआ करता था और उस समय भारतीय मंदिर राजाओं से स्वतंत्र थे, यानी कि भारतीय मंदिर जो थे वो बिल्कुल फ्री थे। वो स्वतंत्र रूप से धार्मिक अनुष्ठान करते थे, स्वतंत्र रूप से वो गुरुकुल चलाते थे, स्वतंत्र रूप से वेदों का ज्ञान देते थे, स्वतंत्र रूप से वो चिकित्सा का ज्ञान देते थे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। जब मुगलों ने भारत आना प्रारंभ किया तो सबसे पहले उन्होंने आक्रमण किया मंदिरों पर। या तो उन्होंने धन लूटने के लिए उस पर आक्रमण किया या फिर धार्मिक द्वेष के कारण मंदिरों पर हमला किया गया। उसके बाद जब अंग्रेजों का शासन आता है तो वो मंदिरों को अपने कंट्रोल में लेते हैं, क्योंकि मंदिरों पे बहुत ज्यादा डोनेशन आता है, बहुत ज्यादा फंड आता है। उस फंड को अपने पास लेने के लिए तमाम एक्ट बनाए जाते हैं और मंदिरों को कंट्रोल में लिया जाता है। लेकिन आजादी के बाद लोगों ने सोचा कि शायद इस व्यवस्था में बदलाव हो, लेकिन यह बदलाव नहीं होता है। तो आज इस स्थिति को हम समझते हैं कैसे भारतीय मंदिर आज भी गवर्नमेंट के चंगुल में फंसे हुए हैं और उनको स्वतंत्रता नहीं मिली है। अब 1947 में देश आजाद होता है और एक भावना लोगों में उठती है कि मंदिर हो सकता है सरकारी चंगुलों से आजाद हो जाए और स्वतंत्र हो जाए और स्वतंत्र रूप से हम धार्मिक शिक्षाएं दे सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं और धार्मिक कार्य कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बनते हैं। पंडित नेहरू ने मंदिरों के कंट्रोल को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त नहीं किया, इसको चालू रखा और चालू ही नहीं रखा, स्टेट्स को और ज्यादा पावर दे दी। इसके बाद मंदिरों में और ज्यादा सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाता। 1951 में एक कानून लाया जाता, द हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एक्ट 1951, और इस एक्ट के द्वारा सबसे पहले तमिलनाडु के मंदिरों को सरकार अपने नियंत्रण में ले लेती है। वहां से मिलने वाला फंड, वहां से मिलने वाला डोनेशन सब कुछ सरकार के नियंत्रण में होता है। वो पैसा कहां खर्च होगा, कहां मैनेज होगा, इसका डिसीजन कमेटी के थ्रू वहां की गवर्नमेंट करती थी। जब ये हाई कोर्ट में मैटर जाता है 1958 में, हाई कोर्ट कहती है कि ये गलत है, मंदिरों का संचालन सरकार नहीं कर सकती है। उसके बाद फिर से एक अमेंडमेंट किया जाता है और ये कहा जाता है कि हम बस देख रेख कर रहे हैं मंदिरों का, उसका पैसा कहीं गलत ना इस्तेमाल होने पाए। यानी कि सीधा सीधा मंदिरों पर कंट्रोल सरकार किसी हाल में खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि बहुत बड़ा जरिया था ये इनकम का। इस वक्त भारत में 4 लाख से अधिक टेंपल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, वहां पर आने वाला डोनेशन, आने वाला फंड, सभी चीजों को नियंत्रण करती है सरकार। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर भी आरोप लग चुके हैं कि सरकार उसमें गलत तरीके से हस्तक्षेप करती है। अब उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर ले लीजिए, उस मंदिर के ऊपर आरोप लगा कि जिस तरीके से गवर्नमेंट वहां के मंदिर का संचालन कर रही है, बहुत ज्यादा अव्यवस्था फैल रही है, वहां पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो जस्टिस बोबडे ने कहा कि अगर सरकार इस तरीके से उसका संचालन करती है, इस तरीके से हस्तक्षेप करती है, जहां पर इतनी अव्यवस्थाएं फैल रही है, तो उस मंदिर को सरकारी कंट्रोल से फ्री कर देना चाहिए। अभी हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया। उस बिल में उसने कहा कि जिन मंदिरों की इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए है, उस पे हम 10% का टैक्स लेंगे, और जिनका 1 करोड़ से कम इनकम है उस पे हम 5% का टैक्स लेंगे। हालांकि विधानसभा में ये बिल पास हो गया, लेकिन विधान परिषद में विरोध के कारण ये गिर गया। लेकिन आप मानसिकता सोचिए कि भारत के इतने सारे मंदिर कंट्रोल में हैं और लगातार उस पर गवर्नमेंट कंट्रोल बढ़ाना चाहती है, लेकिन ये सारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ मंदिरों पर, ना तो चर्च पर है और ना ही मस्जिदों पर है। अगर हम बात कर ले कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, यानी कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति के धर्म के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। वहीं अनुच्छेद 25 और 26 इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन इसके बावजूद 4 लाख से अधिक हिंदू मंदिरों को गवर्नमेंट ने कंट्रोल में लिया है। कंट्रोल में ही नहीं लिया है, वहां के फंड्स, वहां के डोनेशन को भी कंट्रोल करती है। उन पैसों का कहां उपयोग करती है, इसकी भी कोई सही जानकारी नहीं है। अगर हम बात करें मस्जिद और चर्च की, तो पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट में कोई भी मस्जिद, कोई भी चर्च स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। साथ ही साथ कई स्टेट ऐसे हैं जो चर्च के प्रीस्ट को सैलरी देते हैं, मस्जिद के इमाम को सैलरी देते हैं, लेकिन हिंदू मंदिरों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ हिंदू मंदिरों में जो पैसे आ रहे हैं उनका मैनेज गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। क्योंकि भारत का जो सेकुलर सिस्टम है, सैद्धांतिक रूप से दिखता तो कुछ और है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो कुछ और ही है।
अगर व्यवहारिक रूप में जाएंगे तो सेकुलर सिस्टम दिखता ही नहीं इंडिया। और सैद्धांतिक रूप से जाएंगे तो टीवी डिबेट्स हो, कहीं बातें हो तो इतनी बड़ी बड़ी की जाती है कि भारत से बड़ा सेकुलरिज्म दुनिया में कहीं है ही नहीं, लेकिन जमीनी स्तर पे कहीं दिखता ही नहीं है। हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 51 मंदिरों को गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री कर रही है। ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, पूरे देश में जितने भी मंदिर हैं गवर्नमेंट के कंट्रोल में, उन सभी मंदिरों को गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होना चाहिए। अगर मंदिर कंट्रोल में है तो मस्जिदों को भी कंट्रोल में होना चाहिए, चर्च को भी कंट्रोल में होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप पादरी और इमामों के लिए व्यवस्था करते हैं सैलरी की, उनके लिए मानदेय की, तो ये व्यवस्था मंदिर के पुजारियों के लिए होनी चाहिए। क्योंकि अगर भारत एक सेकुलर देश है तो ये सेकुलरिज्म केवल टीवी डिबेट्स और भाषणों में ना दिखाई पड़े, वो व्यवहारिक रूप से दिखाई पड़े। अगर सिद्धांत और व्यवहार दोनों अलग होगा तो निश्चित तौर पे देश में तनाव पैदा होगा, क्योंकि सीधा सीधा इस तरीके का नियम भारत में जो लोग रह रहे हैं उनकी आंखों में खटकेगा, क्योंकि वो अपने आप को छला महसूस करेंगे कि एक वर्ग के लिए इतनी सारी छूटें हैं, उसके बाद उसको सपोर्ट किया जा रहा है और एक वर्ग के ऊपर जानबूझकर ये बोझ ला दिया गया है। गवर्नमेंट से मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि भारतीय मंदिरों में जो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसकी वजह से जो मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज्यादा खराब होता जाए। वहां पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप बढ़ गया, जिसकी वजह से वहां पे भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहे हैं, असुविधाएं हो रही है, श्रद्धालुओं को बहुत सारी दिक्कत होती है, वहां पर पुजारियों की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और इसके ऊपर बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट टिप्पणी भी कर चुका है, इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, मंदिरों को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करने को तैयार नहीं है। रीजन वहां से बहुत ज्यादा फंड आता है, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को पैसा आता है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि मंदिरों पर नियंत्रण बनाए रखा जाए तो इसके लिए ये व्यवस्था करनी चाहिए कि सभी धार्मिक प्लेस को उसके अंदर लाया जाए, चाहे वो मुस्लिम के हों, चाहे क्रिश्चियन को हो, चाहे वो बौद्ध के हों, सभी धार्मिक प्लेस गवर्नमेंट के अंडर होने चाहिए, अन्यथा सभी को फ्री कर देना चाहिए। ये मेरा भारत सरकार से निवेदन है। अब मंदिर पर सरकार के नियंत्रण को लेकर आपका क्या विचार है, आप उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ये वीडियो कैसा लगा आपको, इसके बारे में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।